सो गाइस ये प्लस ने अपने यहाँ पे नोवा सीरीज के दो फोन्स जो है उसको कर दिया है लॉन्च। एक है आपका नोवा 2 और एक है आपका नोवा 2 अल्ट्रा एंड दोनों की ही स्पेसिफिकेशन काफी इंटरेस्टिंग है एंड जिस प्राइस पॉइंट पे इन्होंने फोन लॉन्च करे हैं वो मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे देने वाले हैं, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली आप जो स्पेसिफिकेशन है ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सो कैसे फोन से क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको फोन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अनबॉक्स कर लेते हैं। ओके कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको ए प्लस का नोवा 2 का जो है वो देखने को मिल जाएगा। फोन का आपको लुक जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से आपको पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगी एंड इट्स अ 5G फोन। जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है 5G फोन्स मिलते ही नहीं है, तो ये चीज़ इन्होंने काफ़ी बढ़िया करी है। अनबॉक्स करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे डिवाइस है वो देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक चार्जिंग केस जो है वो देखने को मिल जाता है। केस क्वालिटी इज प्रीटी नाइस, काफ़ी थिक केस आपको यहाँ पे दिया गया है। कुछ पेपर वर्क मिल जाता है। एक हमें यहाँ पे टाइप A टू टाइप C की केबल जो है मिल जाती है। केबल क्वालिटी इज प्रीटी नाइस, काफ़ी थिक केबल हमें यहाँ पे दी गई है। एंड एक हमें यहाँ पे 10 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके सो फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें तो पीछे ग्लास बैक के साथ आपको यहाँ पे जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। बहुत ही ग्लॉसी बैक आपको यहाँ पे दी गई है एंड अंदर आपको यहाँ पे स्पार्कल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ए प्लस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। कैमरा मॉड्यूल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर मैं वैसे देखूं तो मूवमेंट एज सच आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपको बहुत माइनर सी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे साइड बटन पे ही फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है एंड दिस वर्क्स लाइक अ चार्म। मतलब आप देखो बंद किया, ये मैंने सिर्फ हाथ लगाया एंड ये ऑन हो गया, ये मैंने बंद किया, ये मैंने सिर्फ हाथ लगाया ऑन हो गया। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी बढ़िया तरीके से सेंस करता है। अभी तक किसी भी तरीके का इशू मुझे यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसिंग में नहीं देखने को मिला। जब आप डिस्प्ले ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे चारों तरफ जो बेजल्स हैं वो थोड़े से बड़े यहाँ पे दिखने को मिलने वाले हैं एंड 3 साइड आपको यहाँ पे इक्वल बेजल्स मिलेंगे एंड नीचे की जो चिन है वो आपको थोड़ी सी ब्रॉड जो है वो देखने को मिलेगी। बट हमारा जो डिस्प्ले है वो इतना ह्यूमंगस यहाँ पे दिया गया है कि ओवरऑल जो लुक है डिस्प्ले की वो आपको यहाँ पे काफ़ी डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड 16 के साथ आपको यहाँ पे जो फोन है वो देखने को मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड यहाँ पे दिया गया एंड किस तरीके से ये काम कर रहा है वो आप देख सकते हैं। बाकी 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड डिस्प्ले वर्क्स लाइक अ चार्म। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली आपको 120 हर्ट्ज जो है वो देखने को नहीं मिलता। मतलब देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं वैसी वैसी मूवमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम नोवा 2 अल्ट्रा की, तो सेम उसी लुक के अंदर हमें यहाँ पे नोवा 2 अल्ट्रा जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको स्पार्कल्स मिल जाते हैं। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज करा गया है, जो कि नॉर्मल हमारा जो नोवा 2 है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। सेम अगेन आपको ए प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे एक इन्होंने चीज़ करी है, आपको यहाँ पे एक अलग सा डिज़ाइन दिया है जो कि आपको दिख रहा होगा एंड यहाँ पे लाइट जलती है। किस तरीके से जलती है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। बाकी यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। चारों तरफ आपको सिमेट्रिकल बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स आपको दिए गए। यहाँ पे भी जो हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इस बटन के अंदर ही, पावर ऑन ऑफ वाला बटन है उसके अंदर ही देखने को मिल जाता है। एंड जैसे जैसे हम इसको ऑन करते हैं, जैसे ये करा, ये हमने करा ऑन हो गया, ये ऑफ करा, ये ऑन करा, तो भाई हर बारी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। यहाँ पे भी मुझे किसी भी तरीके का इशू जो है वो देखने को नहीं मिला। एंड इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 16 के साथ आपको ये जो फ़ोन है वो भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड एक्चुअली दिस वर्क्स लाइक अ चार्म। दोनों ही डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है एंड ये एमोलेड मिल रहा है तो भाई ये और ज़्यादा एक बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे निकाल के देता है। ओके बात कर लेते हैं यहाँ पे बटन्स एंड पोर्ट्स की। तो नीचे की तरफ आपको नोवा 2 के अंदर 3.5mm जैक मिल जाता है, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, इस तरफ आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं एंड अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे एक सिम ट्रे जो है वो देखने को मिल जाती है। एक बार हम इसको भी निकाल के चेकआउट कर लेते हैं कि हमारी हाइब्रिड सिम स्लॉट है कि नहीं है। वैसे तो होना चाहिए। ओके सो हाइब्रिड सिम स्लॉट है तो 2 सिम आप यहाँ पे डाल सकते हैं और एक आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड जो है उसको डाल सकते हैं। 1 TB तक का मेमोरी कार्ड जो है वो आपका यहाँ पे फिट आ जाएगा, तो आपको मेमोरी रिलेटेड यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। बात करें यही अल्ट्रा की, तो भाई इसके अंदर सबसे क्रेजी चीज़ दी गई है। तो बटन एंड पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट है, आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे 2 बटन जो हैं वो क्रेजी दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको शोल्डर ट्रिगर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक गेमर हैं तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं एंड यूजुअली
अभी तक मैंने जो सबसे सस्ता देखा था दैट वाज इन समथिंग लाइक 28-29,000 रुपीज़ वाले फ़ोन में, बट यहाँ पे भाई 14,000 रुपये के फ़ोन के अंदर शोल्डर ट्रिगर दे दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिनको आप अपने हिसाब से गेमिंग के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ अगेन नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपको सिम ट्रे जो है वो मिल जाती है, तो इसको भी एक बार खोल के देख लेते हैं यहाँ पे हमें हाइब्रिड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वी हैव द सिम 1 सिम 2 ऑप्शन एंड इस तरफ हमारे पास मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है। ओके, सो यहाँ पे भी हमारे पास हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आप 2 सिम जो है उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। ओके, सो एक और क्रेजी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अल्ट्रा के अंदर हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाएंगे एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टेटस लाइट का। सो यहाँ पे आप अपनी जो स्टेटस लाइट है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लाइट जल गई, आप चेकआउट करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे फीचर हैं इसके अंदर। तो आप इसको ऑल डे ऑन रखना चाहते हैं, शेड्यूल करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको इनकमिंग कॉल्स के ऊपर रख सकते हैं एंड आप यहाँ पे इफेक्ट्स जो है उसको डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये अभी ब्रीदिंग है एक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ब्रीदिंग है, ये आप देखेंगे ब्रीदिंग टाइप चल रहा है, लाइट एंड डार्क। देन हमारे पास यहाँ पे पल्स मोड आ जाता है। पल्स मोड कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। देन वी हैव द रिदमिक मोड एंड कुछ इस तरीके से आपका रिदम जो है वो काम करेगा। देन वी हैव द रिदम बी एंड रिदम बी के अंदर कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे काम करने वाला है। देन वी हैव ऑप्शंस कि आप किस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के ऊपर इसको लगाना चाहते हैं। आप अलग अलग कॉन्टैक्ट के ऊपर अलग अलग लाइट जो है उसको लगा सकते हैं, या एवरीवन के ऊपर आप कोई लाइट लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड हमारे पास लाइट के भी ऑप्शन है, तो जैसे सपोज रेड हो गया एंड ये ब्लू हो गया एंड ये पर्पल हो गया एंड ये ग्रीन, ये वाला आपका ग्रीन हो गया। तो ग्रीन देखने में देख रहे हो भाई क्या क्रेजी लग रहा है। एंड कुछ ये ऑप्शंस आपको इनकमिंग के मिल जाते हैं। देन वी हैव द नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशंस पे आप सेट कर सकते हैं हर एक एप्लीकेशन के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे लाइट जो है वो सेट हो जाएगी। बैटरी लेवल होगा तो उसके ऊपर सेट हो जाएगा, चार्जिंग हो रही है तो उसके ऊपर फुल चार्ज हो गया, तो उसके ऊपर लो बैटरी हो गई तो उसके ऊपर आपकी लाइट जो है वो यहाँ पे जलेगी। एंड पार्टी मोड हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास कोई वीडियोस वगैरह आप चला रहे हैं उसके हिसाब से पीछे लाइट जो है वो सिंक करेगा। गेमिंग के साथ आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एंड स्टार्टअप जब आपका फ़ोन चालू होगा तो आपकी पीछे की लाइट जो है वो जलेगी, तो ये भी आप यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन लाइट का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी कलर्स की बात करें तो नोवा 2 सीरीज जो है वो आपको पर्पल, ग्रीन, पिंक, ब्लू एंड ब्लैक कलर में मिल जाता है। एंड यही अगर हम बात करें नोवा 2 अल्ट्रा सीरीज की तो वो आपको ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक एंड रेड कलर में देखने को मिल जाता है। ओके, इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोवा 2 की बात करते हैं। तो नोवा 2 में आपको यहाँ पे यूनिसॉक T8200 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है। LPDDR4X रैम का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे वेरिएंट्स की तो आपको 2 वेरिएंट्स के अंदर फोन देखने को मिलता है, 4GB 64GB एंड 6GB 128GB का वेरिएंट है। एंड जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1TB तक आप यहाँ पे जो स्टोरेज है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टोरेज की कमी लगती है तो SD कार्ड डालिए एंड यू आर गुड टू गो। बात करें यहाँ पे अल्ट्रा की तो भाई इसकी स्पेसिफिकेशन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे LPDDR4X रैम मिल जाती है, UFS 2.2 की स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाती है। वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 6GB 128GB और 8GB 128GB वेरिएंट आपको इसमें मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी अगेन आपके पास 1TB स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन है, तो अगर 128GB कम लग रहा है तो 1TB का कार्ड डाल के अपना काम जो है वो बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे इन फोन्स के डिस्प्ले की तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको एक मैसिव डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नोवा 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.74 इंचेस का HD+ वाला IPS LCD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 600 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड जैसे मैंने बोला जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो रहा है उस प्राइस पॉइंट पे यूजुअली आपको 120 हर्ट्ज देखने को नहीं मिलता, बट AA+ हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग करता है। एंड यही अगर बात करें हम अल्ट्रा सीरीज की तो इसके अंदर आपको यहाँ पे 6.78 इंचेस का 1.5K वाला एमुलेट डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है एंड 1800 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस जो है वो देखने को मिलने वाली है। एंड इंडोर आउटडोर हमने दोनों जगह इसको ट्राई करके देखा था, दोनों ही जगह आपको किसी भी तरीके का इशू जो है ब्राइटनेस रिलेटेड नहीं आने वाला। बाकी एमुलेट डिस्प्ले 120 हर्ट्ज यूजुअली 20,000+ के फोन्स में आपको देखने को मिलता है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च हुआ है भाई कंपनी ने क्रेजी चीज जो है वो यहाँ पे दी है। बात करें यहाँ पे इन फोन्स के कैमरास की तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको डुअल सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे नोवा 2 की तो इसके अंदर आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। हमने इससे काफी सारी फोटोज वगैरह जो है वो ट्राई करके देखा था एंड स्क्रीन के ऊपर आप जो सारी की सारी फोटोज हैं वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यस हमने यहाँ पे वीडियो टेस्ट जो है वो भी करके देखा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, अभी हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से, नॉर्मल वाला वेरिएंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
रहे हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे जो फ्रंट के कैमरे से शूट कर सकते हैं दैट इज़ 1080p 30 fps। एंड मैं चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ तो आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं कितनी आपको यहाँ पे मिल रही है। बाकी अगर एक जगह खड़े होकर सपोज़ इस तरीके से वीडियो अगर हम शूट करते हैं तो आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। एंड ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी आपको यहाँ पे कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बाकी जो भी आप यहाँ पे साउंड सुन रहे हैं वो डायरेक्टली हम इसी के माइक्रोफोन से, जो भी फ़ोन में माइक्रोफोन आता है उसी से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, अब हम आ गए हैं इसके बैक के कैमरे पे, सेम उसी पोजीशन पे है, चलते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे अब चेंज ये आ गया है कि 4K 30 fps जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड स्टेबलाइजेशन वगैरह जो है बैक के कैमरे की आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एकदम अंधेरे से हम ब्राइट साइड पे आए हैं तो डायनेमिक रेंज आप चेकआउट कर सकते हैं। सूरज मेरे पीछे है तो अगर मैं कुछ इस तरीके से शूट करता हूँ तो मेरे फेस को किस तरीके से यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, तरीके से बिठा रहा है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इससे डायनामिक रेंज जो है वो आपको यहाँ पे पता चल जाती है। एंड अगर हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, साइड की तरफ शेड पे लेते हैं, तो आप क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं पूरा अपने फेस के ऊपर लाइट ले लेता हूँ तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी जो है फुल लाइट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे नोवा 2 अल्ट्रा की। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX752 सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो आई वॉज लिटरली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वालिटी फ्रॉम दिस फोन। एंड बहुत अच्छी क्वालिटी जो है यहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियोस की इसने निकाल के दिया है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कलर्स काफी वाइब्रेंट यहाँ पे निकल कर आते हैं, फालतू का सैचुरेशन आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत नेचुरल कलर्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड पिक्चर की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे आपको काफी डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड यस, हमने यहाँ पे इसका भी वीडियो टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, जब हम स्विच करके हैं अल्ट्रा के ऊपर एंड फ्रंट का कैमरा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 4K 30 fps मैक्सिमम आप यहाँ पे फ्रंट के कैमरे से शूट कर सकते हैं। 1080p अगर आप शूट करते हैं तो 60 fps भी आप जा सकते हैं। चलते हुए सेम उसी पोजीशन पे हम यहाँ पे वीडियो जो है वो बना रहे हैं। स्टेबलाइजेशन वगैरह जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल वाला फ़ोन जो अल्ट्रा वाला फ़ोन है उन दोनों में आपको कितना मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। सेम उसी पोजीशन पे मैं आ गया हूँ एंड आप देखेंगे यहाँ पे एकदम लाइट जो है वो आ गई है। मैं एक बार सूरज को बिल्कुल पीछे की तरफ ले लेता हूँ, ये सामने सूरज आप देख सकते हैं। एंड फिर भी अगर आप देखेंगे मेरे फेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं तो भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है वो लाइट को हैंडल कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट हमारे कैमरे के ऊपर पड़ रही है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी में यहाँ पे काफ़ी हद तक इसने सही तरीके से जो है वो निकाल के दे दिया है। बाकी अगर हम जो सनलाइट है उसको अपने फेस के ऊपर ले लेते हैं, आप इस तरीके से देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक पिक्चर क्वालिटी जो है फ्रंट के कैमरे पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे बैक के कैमरे पे एंड मुझे एक चीज़ इस फोन की बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी है। 4K 30 fps आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं, प्लस साथ में आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है उसको भी ऑन कर सकते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल चलते हुए पहले भी वीडियो बना रहे थे वैसे ही चलते हुए अभी भी वीडियो बनाएंगे। एंड आप यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। मेरा हाथ मूवमेंट दे रहा है, आपको वीडियो में स्टेबलाइजेशन कितनी लग रही है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे लाइट आ गई है एंड आप यहाँ पे जो क्वालिटी है, क्लैरिटी है वो चेकआउट कर सकते हैं, किस तरीके से डायनामिक रेंज यहाँ पे पूरी की पूरी निकल कर आ रही है, कैसे फेस के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पे क्लैरिटी निकल कर आती है। एंड बैक साइड पे अगर हम सूरज को ले लेते हैं तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे निकल कर आती है। कुछ इतने हद तक ये यहाँ पे कैमरा जो है आपकी वीडियो को निकाल के दे देगा, अगर डायरेक्ट लाइट भी इसके कैमरे पे पड़ती है तब भी। तो ये चीज़ एक्चुअल में बताती है कि कैमरा की क्वालिटी आपको यहाँ पे किस तरीके की मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे मैंने बोला 4K 30 fps आपको यहाँ पे मिल ही रहा है एंड स्टेबलाइजेशन ऑन करके भी आप 4K 30 fps शूट कर सकते हैं। तो स्टेबलाइजेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपको किस तरीके की देखने को मिल रही है। ओके गाइस, सो अब हम वाइड एंगल के ऊपर आ गए, 0.66 के ऊपर हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं एंड हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आता है दैट इज़ 2K 30 fps, जिसमें आप अपनी स्टेबलाइजेशन ऑन या ऑफ करके जो वीडियो है उसको शूट कर सकते हैं। एंड कुछ इतना वाइड एंगल जो है वो आपको यहाँ पे इसके बैक के कैमरे से जो है वो देखने को मिल जाता है। वीडियो की क्वालिटी वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, वही उसी तरीके से हम चलते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो स्टेबलाइजेशन वगैरह भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई ये फ़ोन हमें चौंकाने का मौका ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो वाइड एंगल पे सेम 2K 30 fps मैंने यहाँ पे स्टेबलाइजेशन अगर ऑफ कर दी है तो आप देखेंगे हमारा फ्रेम जो है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा वाइड हो गया होगा। तो भाई अगर स्टेबलाइजेशन ऑन कर लेते हैं तो समझिए आप 0.8 के आसपास आपका चल रहा होगा, बट यही अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑफ कर देते हैं तो 0.6 पे आपको कुछ इतना वाइड एंगल जो है वो देखने को मिलने वाला है। बात करें यहाँ पे इन फोन की बैटरी की, देखो ये सबसे ज्यादा एक मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बैटरी अगर सही नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिकली फिर आपका फोन लेने का फायदा नहीं है। तो दोनों ही फोन के अंदर आपको एक मैसिव बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। नोवा 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। 18 वॉट की आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड बॉक्स के अंदर से मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ 10 वॉट का चार्जर जो है वो आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। हाँ, ये कि आपके घर में कोई फास्ट चार्जर है 18 वॉट तक ये आपका सपोर्ट कर लेगा। एंड
आराम से आपकी बैटरी जो है वो चार्ज कर देगा। यही बात करें हम यहाँ पे अल्ट्रा वेरिएंट की, तो इसके अंदर भी आपको 6000 mAh की बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। 40 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो आपका अल्ट्रा वेरिएंट करता है, एंड बॉक्स के अंदर से आपको 18 वॉट का चार्जर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो दोनों ही फोन्स में आपको एक विन विन कंडीशन जो है वो मिल जाती है, एंड एक मैसिव बैटरी मिल रही है, फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको किसी भी तरीके का इशू बैटरी रिलेटेड यहाँ पे नहीं आने वाला। बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको बढ़िया तरीके से 5G बैंड दिए गए हैं। नोवा 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको यहाँ पे 8 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई 5 का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड यही अगर मैं बात करूं नोवा 2 अल्ट्रा की, तो भाई इसके अंदर आपको 12 5G बैंड्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी रिलेटेड मेरे हिसाब से दोनों ही डिवाइसेस में आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। हाँ, ये वाला थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस है, तो ये और ज्यादा बेटर जो है वो यहाँ पे काम करने वाला है। बात करें यहाँ पे आईपी रेटिंग की, तो उसके लिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि भैया फोन हमारा पानी में भीग जाएगा तो खराब तो नहीं हो जाएगा। तो जो हमारा नोवा 2 है इसके अंदर आपको IP64 की रेटिंग मिल जाती है, तो डस्ट प्रूफ तो आपको मिल ही रहा है, आपको यहाँ पे स्प्लैश प्रूफ मिल रहा है, तो हल्का फुल्का पानी अगर इस पे गिर जाता है, चीटे पड़ जाता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका फोन खराब नहीं होगा। बट हाँ, बारिश में अगर आप इसको लेके घूमोगे तो आपका फोन जो है वो खराब हो सकता है। बट अगर आप यही अल्ट्रा के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें IP68 की रेटिंग मिल जाती है। मतलब समझ सकते हो भाई, इसको पानी में लिटरली आप डुबो दो, कुछ भी कर दो, आप इसको बारिश में लेके ऐसे फोन पे बात कर लो, तब भी आपका फोन जो है वो खराब नहीं होने वाला। तो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया चीज जो है IP68 आप समझ सकते हैं, जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो रहा है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से IP68 आपको काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे स्पीकर सिस्टम की, तो जो हमारा नोवा 2 है उसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट जो है वो मिलता है, नीचे की तरफ ही सिंगल स्पीकर है, ऊपर की तरफ आपको नहीं मिलता है। बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी लाउड है, काफी क्लियर है, एंड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस जो है वो सुनने को नहीं मिलती है। हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे अल्ट्रा वेरिएंट की, तो अल्ट्रा वेरिएंट में आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड नीचे भी स्पीकर है, ऊपर भी स्पीकर है, एंड द साउंड इज एक्चुअली प्रीटी लाउड, बहुत क्लियर साउंड है, वोकल्स काफी क्लियर है, ट्विटर्स काफी क्लियर है। हमने इसका साउंड टेस्ट करा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, इसे बात कर लेते हैं यहाँ पे मुद्दे की कि इस फोन के प्राइसेस क्या होने वाले हैं। तो जो हमारा नोवा 2 है वो बेसिकली जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, दो वेरिएंट्स के अंदर आता है, 464 एंड 6128। तो 464 वाला जो वेरिएंट है वो ऑफर्स लगाने के बाद आपको 8999 रुपीज़ का मिलने वाला है, और जो हमारा 6128 है वो आपको 10,999 रुपीज़ का ऑफर्स लगाने के बाद जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यही बात करें हम अल्ट्रा की, तो जो हमारा अल्ट्रा सीरीज है जैसे वो भी आपका 6128 और 8128 के वेरिएंट के अंदर आता है। एंड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 6128 वाला वेरिएंट जो है वो आपको 14,999 का पड़ने वाला है ऑफर्स लगाने के बाद, एंड जो आपका 8128 वाला वेरिएंट है वो आपको 18,999 का ऑफर्स लगाने के बाद जो है वो पड़ने वाला है। सेल की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा नोवा 2 है वो आपका 14th ऑफ दिस अप्रैल 2026 12 बजे ठीक फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है वो लाइव हो जाएगा, एंड जो हमारा अल्ट्रा वेरिएंट है ये आपका 17th ऑफ दिस अप्रैल 2026 12 बजे ठीक फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है वो लाइव हो जाएगा। तो अगर आप दोनों में से कोई भी फोन लेने का सोच रहे हैं तो रेडी रहिएगा। जैसे मैंने बोला, इट्स वन ऑफ द क्रेजिएस्ट फोन्स जो कि कम प्राइस के अंदर आपको बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, एंड यूजुअली इनके फोन्स जो है काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।